Good morning children and welcome to English Education. Today we are going to study the fourth chapter from the book Footprint Without Fit of class 10th. The name of the chapter is The Question of Trust. In the previous class we had done till half of the chapter जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हॉरेस ड्रॉनबे किस तरह से चोरी करने जाता है और जब वो चोरी कर रहा होता है ही हैड एक उसको अटैक आता है हे फीवर का क्योंकि उसको फ्लावर के पॉलन से एलर्जी थी और फिर वो छींकता हुआ बस तिजोरी खोलने वाला था और तभी जब वो खोलने जाता है एक लेडी वहां पे आ जाती है। उसने वो उसको पकड़ लिया। इसने उसको कहा कि मुझे पता नहीं अब तुम क्या करने वाले हो। हॉरेस उसको रिप्लाई करता है। हॉरेस डर जाता है क्योंकि उसने उस वक्त किसी को घर पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। सारे लोग लंदन गए थे, उतना हॉरेस को पता था। लेडी बोलती है कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं सबको लगेगा मैं 1 महीने से बाहर गई हूं, पर अच्छा हुआ मैं यहां आ गई। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने किसी बर्गलर को यहां देखा है। बर्गलर मीन्स होता है चोर को देखूंगी, ऐसा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिमिलरली हॉरेस भी कहता है कि मैं किसी फैमिली मेंबर से मिलूंगा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब वो लेडी पूछती कि अब तुम क्या करोगे, हॉरेस कहता है कि मैं अब भागने का सोच रहा था। सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आया था कि मैं यहां से भाग जाऊं। वो लेडी कहती है कि हाँ तुम भाग सकते थे, पर मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती और वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेता। हॉरेस बेचारा डर चुका था क्योंकि वो पुलिस वापस से जेल में नहीं जाना चाहता था। अब वो क्या करेगा या वो लेडी उसके साथ क्या करेगी, लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। हॉरेस सेड, I would of course cut the telephone voice first. Then he hesitated. I smiled on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. हॉरेस कहता है, मैं सोच रहा हूं सबसे पहले मैं टेलीफोन वायर यहां का काट देता हूं। और फिर वो हेजिटेट करता है, थोड़ा हिचकिचाता है और फिर अपने चेहरे पे एक स्माइल लाके व्हेन यू आर क्वाइट नर्वस यू आर स्केयर्ड, फिर भी आप बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तब वो हॉरेस भी वैसे ही बोल रहा था। उसके बाद हॉरेस कहता है कि हाँ, और फिर मैं कुछ ऐसा करूंगा कुछ घंटे तक तो आप बिल्कुल ना उठ पाए। मतलब वो उसको हो सकता है पिट मारता या फिर उसको रूम में लॉक कर देता और फिर वहां से वो चोरी करके भाग जाता। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। यूड हर्ट मी। वो लेडी जो थी वो उसकी तरफ गौर से देखती है, एकदम सीरियस हो जाती है और फिर वो पूछती है, तुम मुझे हर्ट करने का सोच रहे हो, नुकसान पहुंचाने का सोच रहे हो? हॉरेस पॉज्ड एंड देन सेड। अभी तो हॉरेस रुक गया। पॉज मतलब वो अपने कहते हुए बात पे वो रुक जाता है। फिर वो कहता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। अब हॉरेस क्या था, वो तुरंत बात बदलता है क्योंकि वो जान रहा था कि वो एक चोर है और जिसके घर पे चोरी कर रहा है वो सामने में खड़ी है मे बी, और वो लेडी अगर उसकी तरफ थोड़ी सी पोलाइट और वो उसको थोड़ा और डराने की कोशिश करता, हो सकता है वो लेडी पुलिस में उसको दे दे। तो वो सोचता है कि नहीं, इससे थोड़ा सा प्यार से निपटाया जा सकता है। अगर वो लेडी उससे खुश रही तो हो सकता है वो उस हॉरेस को वहां से जाने दे दे बिना पुलिस में दिए हुए। तो वो तुरंत अपनी बात को बदलता है और बोलता है, नहीं मैं तो सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहा था। वो लेडी मुस्कुराते हुए कहती है, यू डिडंट फ्राइटन मी, पर तुमने मुझे डराया नहीं। हॉरेस सजेस्टेड। अब हॉरेस उसको सलाह देता है, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट एवर सॉ मी, यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। हॉरेस उसको सलाह देता और कहता है कि बहुत अच्छा होगा कि आप ये अपने दिमाग में कर ले कि आप मेरे से कभी मिली ही नहीं थी और मुझे यहां से जाने दे। मतलब भूल जाओ कि हम लोग की आज मुलाकात हुई थी, तुमने किसी चोर को देखा है और मुझे यहां से जाने दो। द वॉइस सडनली शार्पेंड। व्हाई शुड आई? You are going to rob me. If I let you go, you'll only rob someone else. Society must be protected from men like you. अब वो बोलती है, जैसे वो बोलता है कि मुझे यहां से जाने दो, वो लेडी का आवाज में थोड़ा शार्पनेस आ जाता है, पिच साउंड में बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूं यहां से? अगर मैंने तुम्हें यहां से जाने दिया तो हो सकता है तुम किसी और के घर को लूटोगे, someone else, और सोसाइटी को तुम जैसे इंसान से बचाना जरूरी है। हॉरेस स्माइल। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। आई स्टील फॉर अ गुड रीजन एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। अब हॉरेस अपने थॉट को उसको बताता है। उसने कहा
कि मैं वैसा इंसान नहीं हूं जिससे समाज को डर है। मैं समाज को डराता नहीं हूं। मैं उन लोगों के घर ही चोरियां करता हूं जिनके पास में बहुत सारे पैसे हैं, जिनको थोड़ा सा पैसा कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े। मैं उन लोगों के घर से ही चोरी करता हूं और मेरे चोरी करने का कोई बुरा मकसद भी नहीं है। मैं अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूं। वो रीजन क्या थी कि वो बुक लेता था और बुक को पढ़ता था। भले, बट चोरी तो चोरी होती है, वो किसी भी लिए करे। She laughed and he begged. वो लेडी जो थी वो अब सुपीरियर होकर उसको देख करके हंसती है और हॉरेस बेचारा बेग करता है, उसे भीख मांगता है कि उसको वहां से वो जाने दे। Thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I'm desperate. Let me go. I promise never to do these kind of things again. I really mean it. अब वो लेडी जब उसको देख के हंसती है तो वो इंसिस्ट करता है, रिक्वेस्ट करते हुए उस लेडी को कहता है कि देखो, आई हैव नो राइट, मुझे नहीं, मेरा इतना हक नहीं है कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, बट आई एम डिस्परेट, मैं बहुत बेचैन हूं। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के लिए। वो सब छोड़ो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी भी किसी के घर भी चोरी नहीं करूंगा, ये एक्ट को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और मैं इस चीज को प्रॉमिस करता हूं, आई रियली मीन इट। दैट मीन्स वो अपने बात को डिटर्मिनेशन के साथ रखता है और कहता है मुझे जाने दो। शी वॉज साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली। वो लेडी बहुत शांत थी, चुपचाप थी और उसको बड़ा ध्यान से क्लोजली उसको नोटिस कर रही थी। देन शी सॉ, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आंट यू? उसने कहा कि तुम सच में डरते हो जेल जाने से, सही में ना? She came over to him, shaking her head. और वो लेडी उसकी तरफ बढ़ती है अपने सर को डला के, अच्छा तुम पुलिस के पास जाने से डरते हो ना? I have always liked wrong kind of people. और लेडी कहती है कि मुझे हमेशा गलत इंसान से ही पाला पड़ता है और मुझे ऐसे गलत इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। वो ऐसा कहती है। She picked up a silver box from the table and took out a cigarette from it. Horace eager to please her and seeing to that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अब वो क्या हुआ, वो लेडी जो थी वो अपनी तरफ बढ़ती है, वो उधर बढ़ती है और एक सिल्वर बॉक्स उठाती है, उसमें से एक सिगरेट निकालती है। हॉरेस बड़ा बेसब्र था ये जानने उसको, उस लड़की को प्लीज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, क्योंकि वही एक लेडी थी जो उसको हेल्प कर सकती थी, बिना पुलिस में डाले उसको छोड़ सकती थी। जैसे वो लेडी सिगरेट निकालती है, हॉरेस अपने ग्लव्स को उतारता है। मैंने बताया था कि वो ग्लव्स पहन के चोरी कर रहा था ताकि कहीं भी फिंगरप्रिंट ना मिले उसका। वो अपने ग्लव्स को उतारता है और फिर सिगरेट में लाइटर को पेश करता है कि उसका सिगरेट जल जाए। You let me go. He held the lighter towards her. वो उसकी तरफ लाइटर बढ़ाते हुए पूछता है कि अब तुम मुझे जाने दोगी ना? Yes, but only if you do something for me. उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर अगर तुम मेरे लिए कुछ करते हो तभी। Anything you say. अब हॉरेस कहता है तुम कुछ भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, बस बिना पुलिस में डाले हुए खबर किए हुए मुझे यहां से जाने दो। वो ऐसा कहता है। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I come down to get them. But अब वो लेडी जो थी वो अपनी बात को रखते, उसने कहा कि जब हम और मेरे हस्बैंड लंदन के लिए जा रहे थे, मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सारी ज्वेलरीज, जितने भी जेवर है, सबको बैंक में रख दूंगी, पर मैं ऐसा नहीं कि सारे को सेफ में ही रख करके भूल गई। अब मुझे आज रात पार्टी में वो ज्वेलरीज पहन के जानी है, और मैंने तो बस इतना वो कह पाई कि मैं नीचे आई थी उस ज्वेलरी को लेने, पर बस वो इतना कहती। हॉरेस स्माइल करता और उसकी बात को रोक करके बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम क्या कहने वाली हो। यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? और आप भूल चुके हैं कि उस सेफ में से सेफ का ओपन करने का जो लॉकर का नंबर है वो क्या है? वो लेडी रिप्लाई करती यस, हाँ मैं भूल चुकी हूँ। जस्ट लीव इट टू मी, यूल हैव देम विद इन एन आवर, बट हैव टू ब्रेक योर सेफ।
अरे ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं 1 घंटे के अंदर सारी ज्वेलरी तुमको निकाल के दे दूंगा, पर मुझे तुम्हारा जो सेफ है वो तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय द टाइम। उसने कहा चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड अभी 1 महीने तक वापस नहीं आने वाले हैं, और इस दरमियान मेरे पास काफी वक्त है कि मैं उस सेफ को वापस से बनवा लूं। मेंड मतलब रिपेयर करना, वो रिपेयर करवा लेगी और वैसे भी उसको पैसे की कमी नहीं है। उसने ऐसा कहा। एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन्ड द सेफ। 1 घंटे के अंदर हॉरिस जो था वो सेफ को खोल चुका था एंड गिवन हर द ज्वेलरी एंड गॉन हैप्पीली अवे। 1 घंटे के अंदर वो सेफ तोड़ दिया, सारी ज्वेलरी उसको उठा करके उसके हाथ में थमा दी और वो वहां से खुशी खुशी चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस। 2 दिन तक उसने उस प्रॉमिस को बरकरार रखा जो कि उसने उस लेडी से किया था कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for the another safe. अब जैसे ही तीसरा सुबह हो, 2 दिन तक तो प्रॉमिस उसको याद रहा, तीसरी सुबह हुई फिर उसको बुक का ख्याल आया कि उसके बुक्स, उसकी जो हॉबी है, उसका जो शौक है, उसका क्या होगा। फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे कोई दूसरा सेफ ढूंढना पड़ेगा चोरी करने के लिए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। पर उसको एक भी ऐसा मौका नहीं मिला जिससे वो अपने प्लान को बिगिन शुरू कर पाए, क्योंकि उसी आफ्टरनून पुलिस हैज अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज। पर उसी दोपहर में क्या हुआ, पुलिस आई और उस हॉरिस डॉनबे को वहां से पकड़ करके अरेस्ट करके ले गई। और उसका गुनाह क्या था कि उसने शॉर्टओवर ग्रेंज पे चोरी की है। क्या उसने चोरी की थी हॉरिस ने? नहीं, उसने उस लेडी को ज्वेलरी दी थी, पर फिर भी वो इल्जाम उस पे आ गया। हिज फिंगरप्रिंट्स had opened the safe without gloves were all over the home. उसके फिंगरप्रिंट्स जो कि पूरे घर में मौजूद थे जब वो चोरी कर रहा था। रिमेम्बर करो, वो जब लेडी सिगरेट जलाई थी उसने अपने ग्लव्स को खोल दिया था और इसीलिए उसके फिंगरप्रिंट्स चारों तरफ पूरे घर में मौजूद थे। And no one believes him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और कोई भी बंदा इस बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि उस घर की मालकिन ने ही उससे सारी ज्वेलरी निकालने के लिए कहा था। कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। हॉरिस बार बार कह रहा था कि उस घर की जो मालकिन थी उसी ने मेरे से ज्वेलरी मंगवाई थी, सारे निकालने के लिए कहा था। और नहीं मानने की वजह क्या थी? द वाइफ हरसेल्फ, वहां पे उस घर की मालकिन पहले से मौजूद थी। और वो मालकिन कौन थी? A grey-haired, sharp-tongued woman of 60 said the story was nonsense. उस घर की मालकिन एक 60 साल की विमेन थी जो कि ग्रे हेयर था उसका, शार्प टंग, बहुत तेज बोलने वाली थी और वो 60 साल की थी, जो कि उस घर की मालकिन थी। आप क्लियर करो कि वो जो लेडी से मिला था वो यंग थी, प्रीटी थी इन द रेड ड्रेस, और घर की मालकिन 60 साल की है। दैट मीन्स दैट गर्ल वॉज अ thief. Horace was now the assistant librarian in the prison. अब हॉरिस जो है वो एक प्रिजन में असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम कर रहा है, जेल में। He often think of the charming, clever young lady who was in the same profession. पर वो अक्सर ये चीज सोचता रहता था उस यंग लेडी के बारे में जो कि एक चोर थी, एंड हाउ, जिसने किस तरह से हॉरिस को ट्रिक किया, बेवकूफ बनाया। He get very angry when anyone talks about the owner among the thieves. और वो बहुत गुस्सा करता है जब उसको ये किसी ने कहा कि चोर के अंदर भी अपना वक्त से, चोरों के अंदर भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि चोर भी, अगर चोर को और कोई रिस्पेक्ट नहीं करता पर चोर का रिस्पेक्ट दूसरा चोर करेगा तभी उसका प्रोफेशन आगे चल सकता है। Till here we end the chapter. Children, you have to do all the question answers given here and in between the chapter. आप लोगों से बार बार कहा गया है कि इंग्लिश की 3 कॉपीज बनाइए, एक आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट के लिए, एक फर्स्ट फ्लाइट के लिए और एक ग्रामर के लिए। और इन सब में से जो क्वेश्चंस बीच में दिए हुए हैं या अंतिम में है चैप्टर के, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जो बीच में है वो शॉर्ट टाइप का होगा और लास्ट वाला कैन बी डिस्क्रिप्टिव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
you are going to do. इसके अलावा now we will start few things in grammar and again we will start the next book of your English. Till then, take care and goodbye.